मंच पे उपस्थित सभी विद्वत जन एवं सभा में उपस्थित सारे श्रोतागण, आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर हमारे बहुत बड़े बड़े संत और ऋषि जो हमारे देश के हैं, उन्होंने यहाँ स्वयं पधार कर और अपने आशीर्वचन दिए। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चुना। ये उनका चुनाव था और हमें उनको श्रेय देना चाहिए और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोगों को दिया। हमको बहुत खुशी है कि हमारे सारे सहयोगी ने मिलकर, विशेषकर प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी ने और उनके साथ बहुत सारे लोग लग के इस कार्यक्रम को काफ़ी तन्मयता के साथ इसको पूरा आयोजित किया और लगभग ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जहाँ तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का सवाल है, तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है कि कोई भी देश या कोई भी सभ्यता अगर विकास करती है तो उस विकास करने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं और उसमें एक बहुत ही अभिन्न अंग है, बहुत अभिन्न भाग है, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास। अगर हमारे लोगों में, हमारे समाज में, हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम हमेशा अपने लक्ष्यों को या अपने अचीवमेंट्स को किसी दौर सभ्यता से, किसी और देश से उसको सर्टिफाई करना चाहते हैं। और ये आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बहुत ही जुड़ा हुआ है स्वाभिमान से। चूंकि हम लोग कई हजारों वर्षों तक अपनी स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सके, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंची, और या हम कहें हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंची। और ये बहुत ही सराहनीय है कि इसको हमने एक महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया है और हम आशा करते हैं कि आज का आयोजन जो है उससे आत्मविश्वास की तरफ संदेश बहुत तेजी से आगे जाएगा। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत या मेरे विश्वविद्यालय, हमारे जो शिक्षा जगत के लोग हैं उनके लिए, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें जो गणित है, उसमें जो ज्योतिष है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है, मेटलर्जी है, एस्ट्रोनॉमी है, उसमें जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को आज के ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में रखकर हम अपने स्वाभिमान को और हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे भी लगता है कि हम लोग जो अक्सर हमको ऐसा महसूस होता है जैसे कि अगर हम दूसरी सभ्यता की कोई चीज लेते हैं तो हमको कोई टोक देता है कि अरे ये तो विदेशी चीज है, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है वो नहीं टोकना चाहिए, और वो टोक इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको आत्मविश्वास की कमी है और हम ये नहीं एहसास होता हमको कि हमारी भी बहुत कई चीजें वो यूज कर रहे हैं। तो जितना हमारी पद्धति, हमारी सोचने की प्रक्रिया हम पूरे विदेश में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, जैसा कुछ वक्ताओं ने कहा, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उतना ही हम और लोगों से लेने की क्षमता रखेंगे। इसमें हमें संकोच नहीं होना चाहिए
और हमें, जब मैंने अपने विद्यालय में संस्कृत के कुछ लोग पढ़े थे तो मुझे याद है कि उसमें ऐसे भी कुछ लोग थे जो स्पष्ट रूप से कहते थे कि अच्छे विचार या अच्छी चीज कहीं से भी आ रही हो उससे लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। और अगर आज हम अपने संपूर्णानंद को देख रहे हैं तो अगर वो 400 साल से खड़ा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने पहले इसको बनाया था, सबसे पहली बार स्थापित किया था उसको। तो जितना हम आदान प्रदान करेंगे, जितना हम दूसरों की चीजों को लेने की क्षमता रखेंगे, उतना ही हम अपनी चीजें बाहर पहुंचा पाएंगे और हमें संकोच कम होगा। ये सब तब संभव है जब हम खूब तन मन धन से अपने देश को शक्तिशाली देश बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सब जो आयोजन सरकार कर रही है, मुझे लगता है इन सारे आयोजनों के पीछे प्रतीकात्मक ये है कि किस तरह से भारत एक, जैसे कहते हैं, विकसित राष्ट्र बने और वो विकसित राष्ट्र बनने में अभी 100 साल न लग जाएं, वो 2047 तक हो जाए, ऐसा हमारी सरकार की मंशा है और ऐसा हमारे नेतागण ऐसा मानते हैं। तो हम सब लोग आज इस तरह का आयोजन से इस इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग जो है अपनी बातें बाहर तक पहुंचाएंगे, अपनी बातें पूरे विश्व पटल पर रखेंगे, चाहे वो हमारा गणित हो, चाहे वो हमारी संस्कृत हो, चाहे हमारा भाषा विज्ञान हो, चाहे हमारे धर्मशास्त्र हो, और हमको उसको करने में कहीं हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जो हमारा अच्छा है, जिसमें हम सशक्त हैं, उसको हम अंग्रेजी भाषा में चाहे किसी और भाषा में व्यक्त करना है तो करेंगे और उसको पूरे जगह पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोग सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद।